Good morning students. Subject grammar, class 3rd, chapter 7, articles. Today we are going to learn about the articles. Okay, articles are of two types. One is indefinite article and second is definite article. So let us see. A, an and the are called articles. Yes students, a, an and the. A, an and the जो है वो क्या है, articles है. ठीक है. A and an are indefinite articles. I have said you that there are two types of articles. One is definite article and another one is indefinite articles. Only now we are going to learn about the indefinite articles. Indefinite articles are a and an. Okay. Which are the indefinite articles? A and an are indefinite articles. We use a or an before singular countable nouns. We use a or an before singular countable nouns. Singular means एकवचन, countable means गणनीय, nouns means संज्ञाएं. जो भी संज्ञाएं जो एकवचन में हो और गणनीय हो उनके सामने हम क्या करेंगे, a और an का यूज़ करते हैं. उसके पहले हम a और an का यूज़ करेंगे. We use a before words beginning with consonant sounds. हम a का यूज़ कब करेंगे, before. Before which words? Before the beginning consonant sounds. मीन्स व्यंजन वाले शब्द आप जानते ही हो ना, तो उन व्यंजनों के आगे हम क्या करेंगे, जो व्यंजन और स्वर होते हैं उनके हिसाब से हम कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवेल साउंड्स, व्यंजन स्वर और व्यंजन और स्वर के जो शब्द मतलब उच्चारण करते वक्त जो साउंड्स निकलते हैं उन पे निर्भर होकर हम ए और एन का यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स नाउ. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज एन हॉनेस्ट मैन. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है. यस, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलते वक्त आप देख सकते हो जो हैच है वो साइलेंट आ रहा है. ऑनेस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट. तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है. सो ओ उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं उसमें जो साउंड है वो वोवेल साउंड है, तो हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. गॉट इट. देन सेकेंड इज एन अवर. अवर मीन्स घंटा होता है. सो अवर, ओ आ रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हन है साइलेंट है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हॉनेस्ट, अवर, इनके सामने हमें एन का ही यूज़ करना पड़ता है. इवन देर इज़ अ कॉन्सोनेंट वर्ड. वर्ड तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण करते हुए प्रोनाउंसिएशन साउंड इज अ in a vowel sound. Okay, we use an in the above examples because the consonant H is silent and the words begin with the vowel sound. जैसे मैंने अभी आपको समझाया था इन एग्जाम्पल्स में कि जब हम कॉन्सोनेंट होते हुए, बिकॉज द एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट H इज साइलेंट, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट H है यहाँ पर ये क्या है, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ये साइलेंट है. तो इसकी वजह से जब हम उच्चारण कर रहे हैं यानी जब हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं उस शब्द को, तो क्या हो रहा है, वो वोवेल साउंड में प्रोनाउंशिएट हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ रीड दिस. अब हम ये एग्जाम्पल्स रीड करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एन यूरोपियन. इसमें ई है और यू भी आ रहा है, लेकिन बोलते वक्त यूरोपियन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वोवेल साउंड भी है और वोवेल लेटर भी है. फिर पी, यहाँ पर क्या आ रहा है, यूरोपियन, लेकिन इसमें हमें ए का ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. यानी कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं जब उच्चारण कर रहे हैं, जब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ए का यूज़ करना पड़ेगा. गॉट इट. देन इन द सेम वे यूनिवर्सिटी, तो यह आ गया, क्या आया, य, और यहाँ पे भी य. ठीक है, यह आने की वजह से क्या हुआ, यह एक कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो हम इसमें क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे. वी यूज़ ए बिकॉज द नाउन्स यूरोपियन एंड यूनिवर्सिटी डू नॉट बिगिन विथ वोवेल साउंड्स बट विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. Okay, this already I have explained you. Now let us see question A. Look at the pictures and write their names with A or N before them. हमें इन पिक्चर्स को देखते हुए, चित्र को देखते हुए क्या करना है, इनके नामों के साथ हमें A और N का यूज़ करके ये कौन सा पिक्चर है ये भी लिखना है. So let us see, this is an I. Yes, so what we will write, AI or NI? NI, EY, EI. Okay, in this way we have to write their names with the use of an articles. Next is book. A book, कौन सा साउंड आ रहा है इसमें, book, consonant sound, so we will write here a book. Okay, next they have given here the tree.
What is the tree? So what we will write? Tree. T. So a tree. I hope students you are getting understood this. You are getting understand. Now let's see next picture. It's an iron. I. Okay. So an iron. Next question. Flower. For a flower. FLOWER. Okay. Next, an ice cream. पहले हमें जो वो पिक्चर दी गई है वो देखो, आप खुद बोलोगे जब आपको जो प्रोनाउंसिएशन में वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है वो पहचान कर आपको ए और एन का यूज़ करना है. ओके. Yes students, now we are going to learn about the next article, definite article. Definite article, I have explained you that there are two types of articles. One is indefinite and another one is definite article. The second is the definite article. In that article, the is a definite article. We can use the with singular or plural nouns. हम the का use किस किस के साथ कर सकते हैं? एक वचन रूप के जो नाउन संज्ञाएं होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, और बहुवचन के रूप में भी अगर कोई संज्ञाएं आती है तो हम उसके आगे भी the का यूज़ कर सकते हैं. मीन्स आगे में बिफोर, उससे पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम किस किस तरीके से द का यूज़ करेंगे हम ये देखते हैं. वी यूज़ द इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट, फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट्स. यूनिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे कि जो भी सन, मून, स्टार्स है ना, ये जो सेलेस्टियल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, जैसे चांद हुआ, सूरज हुआ, तारे हुए, ये नाम अगर हमारे इसमें आते हैं तो हमें क्या करना है, उनके आगे द का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज़ टू रिप्रेजेंट अ क्लास. मीन्स जैसे कि हम ये बताते हैं कि कौन सा जानवर है, किसी श्रेणी क्षेत्र बताना, उसके बारे में जब हम बता रहे हो तो हमें जैसे कि द टाइगर, द जिराफे, द लायन, द डोंकी, तो हमें क्या करना है, उसके आगे भी द का यूज़ करना है. नेक्स्ट, फॉर रिवर्स एंड माउंटेन्स. जब भी हम किसी नदी या पहाड़ों का नाम लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनके नामों के आगे भी हमें उनसे पहले द का यूज़ करके लिखना है. जैसे कि द गंगा, द हिमालयाज, द यमुना. Okay, in these way the Mount Everest. In these way what we have to write? We have to write the in front of the name of their rivers and mountains. Next point is for the names of holy books. जो भी holy books होती है, जैसे ग्रंथ होते हैं, उनके नामों के आगे भी हमें द का यूज़ करना. जैसे भगवत गीता, द बाइबल. ओके, इनके नामों के आगे भी और भी बहुत सारी है ना, तो उनके नामों के आगे भी हमें क्या करना है, द का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज़ फॉर पर्टिकुलर्स थिंग्स. कोई भी जैसे खास चीज़ें, विशेष चीज़ें होती हैं, उनके आगे भी हमें द का यूज़ करना होता है. गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल. गिव मी अ बुक लाइंग ऑन द टेबल. जैसे कि बुक बोल दिया तो उसके आगे मतलब पर्टिकुलर थिंग्स, जो भी खास चीज़ें, वस्तुएं होती है, उनके आगे नामों के आगे भी हमें क्या करना है, द का यूज़ करना होता है, वो चाहे एक वचन में हो या बहुवचन रूप में. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन बी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ ए, एन और द. हमें क्या करना है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उनको पूरा करना है. कैसे पूरा करना है, आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए. इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दोनों का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. आर्टिकल्स है इंडेफिनेट में ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द. ओके, इनका यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को भरना है. सो फर्स्ट इज डैश अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी पर. अर्थ मतलब एकमात्र ग्रह कौन सा है, पृथ्वी. द अर्थ. सो वी विल यूज योर द बिकॉज इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट. नेक्स्ट, डैश मून शाइन्स एट नाइट. मून, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट. सो द मून shines at night. Okay, next question 3. They bought dash necklace yesterday. They bought dash necklace yesterday. They bought, a student, they bought dash necklace yesterday. They bought the necklace yesterday. Give me dash 100 rupee note. Give me a 100 rupee note. Okay, there is a consonant sound, so we are going to write a in front of that. Next, question 5. Have you seen the pole star in sky? The sky. We will use here the. Okay. Next, sixth question. Dash Himalayas are in the northern part of India. The Himalayas are in the northern part of India. Next question 7. Is he dash old man? Is he the old man? Is he
The old man. Next question 8. Neha is eating a chocolate. Neha is eating a chocolate. In this way, what we have to do? We have to write the articles. Okay.